दोस्तों, मेरी पावर ऑफ सक्सेस इस चैनल पे मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आपने यूट्यूब पे बहुत से चैनल के नाम अलग सुने होंगे। आप सभी को ये भी लगा होगा कि मेरा जो चैनल है, चैनल का नेम ऐसा कैसा है, जैसे पावर ऑफ सक्सेस। सक्सेस की पावर सुनी है, सक्सेस होने के रूल्स सुने हैं, सक्सेस होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये बहुत कुछ अनगिनत ये वो सक्सेस के बारे में बहुत से अपने चैनल के नाम सुने होंगे। लेकिन इस चैनल का नाम मैंने थोड़े से हट के रखा है कि पावर ऑफ सक्सेस। इसका मतलब होता है सक्सेस होने के लिए कौन सी पावर लगती है, किस वजह से हम सक्सेस होते हैं। या थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए कि मेरे लाइफ में मेरे सक्सेस होने के पीछे कौन सी पावर है। तो यूट्यूब पे हम सब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना मेरा चलता है। तो मेरा नाम है अमोल पाटिल। एज डेट में देखा जाए तो मैं बहुत अच्छा एक बिज़नेस करता हूँ। एजुकेशन देखा जाए तो मेरा MBA कंप्लीट है। MBA होने के बाद मैंने बॉम्बे में जॉब किया, लेकिन अनसेटिस्फाइड जॉब में बहुत पेमेंट था। ये बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बातें धीरे धीरे जो इसके आगे मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ उसमें आपको सब समझ में आ जाएंगे। लेकिन आज की डेट में खाली इतना ही बताता हूँ कि मेरा खुद का बिज़नेस है, वेल सेट हूँ बिज़नेस में, मैं बहुत अच्छा बिज़नेस चलता है। लेकिन ये जो वीडियो डाला है मैंने, ये वीडियो डालने के पीछे खाली एक ही मकसद है मेरा, क्योंकि हमारी इंडिया में जो बहुत दिनों से चलती आ रही जो मेरे हिसाब से तो ये गलत रूढ़ी जो परंपरा बोलते हैं हम उसको, ये जो चलती आ रही है ना, वो थोड़ी से अगर वीडियो से कम हो जाती है, या फिर ये मेरा वीडियो देख के कोई अगर इंस्पायर होके जो वो गलत ट्रैक पे चल रहा है, अगर उसका ट्रैक बदल जाता है, तो मैं सोचूंगा कि मैंने जो वीडियो डाला है इसका मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो मुझे मिल गया। जैसे देखा जाए तो देखिए, मैं ये वीडियो डालने के पीछे मेरा असली मकसद क्या है। हमारी इंडिया में बहुत दिनों से खाली एक ही बात चलती आ रही है कि देखो, अगर कोई किसी के पिताजी अगर खेती करते हैं तो उसके लड़के ने इन फ्यूचर अगर एजुकेशन ख़त्म होने के बाद अगर उसको जॉब नहीं लगती, वो बिज़नेस नहीं कर सकता, तो उसने खेती करनी चाहिए। अगर किसी के पिताजी समझो डॉक्टर है, तो उसकी जो डॉक्टर है उनकी ख्वाहिश वही होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना चाहिए। अगर किसी के पिताजी इंजीनियर है तो उनको भी ऐसा लगता है कि मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर होना चाहिए। लेकिन जो भी पेरेंट्स है वो बच्चों को कभी पूछते होंगे या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो जब से बच्चा छोटा होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उसको बाहर की नॉलेज आती है, जैसे कि मार्केट कैसा होता है, क्या होता है, ये सब जैसे जैसे उसको समझ में आता है, तब से उसके पेरेंट्स उसके दिमाग में खाली यही डालते हैं कि बेटा तुझे ये बनना है, बेटा तुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन सच में कहो, क्या ये तरीका सही है? ठीक है, चलिए आप बोलते हैं कि ठीक है, डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर होता है तो बहुत अच्छी बात है, कि एक हद इंजीनियर है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है तो वो भी अच्छी बात है। कोई लेक्चरर है तो उसका बेटा लेक्चर होता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो वेल सेट, वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन सभी के साथ ऐसा होना चाहिए क्या? सोचिए, एक हाथ दूसरे के पेरेंट्स अगर किसी म्यूनसिपालिटी जो हम बोलते हैं नगर परिषद नगर पालिका, वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं या फिर साफ सफाई का काम करते हैं, तो उसके बच्चे ने वही काम करना चाहिए क्या? वो बड़े सपने नहीं देख सकता क्या? वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता क्या? जो उसके पिताजी उसकी माता करते आ रही है वही उसने कंटिन्यू करना चाहिए क्या? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में आज की तारीख में भी बहुत जगहों पे ऐसा चलता आ रहा है, और शायद कब तक चलेगा ये मुझे पता नहीं। लेकिन मेरे खुद के बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा। एक रियल लाइफ स्टोरी जो कि मैंने कहाँ पढ़ी नहीं है, किसी से सुनी नहीं है, खुद मेरी आंखों से देखी है, और उसी रियल लाइफ स्टोरी की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ।
तो वो लाइफ स्टोरी किसकी है, वो लड़का कौन है, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को बीच में बंद मत कीजिए। ये वीडियो डालने के पीछे मेरा कोई अर्निंग करने का या पैसा कमाने का ऐसा कोई भी इसके पीछे कौन सा भी रीज़न मैं सच में बता रहा हूँ। चाहे आप इसे अच्छा लगा लाइक करो, अच्छा नहीं लगा तो अच्छा लगा तो भी डिसलाइक करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा लगा तो लाइक ही करो, ऐसा भी नहीं बोलता मैं। खाली मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ये वीडियो कंटिन्यू देखिए और देखिए कि मैं कौन सी चीज़ से इंस्पायर हुआ और जो कौन सी रियल लाइफ स्टोरी है जिससे मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो देखा जाए तो एक लड़के की कहानी है। वो लड़का ऐसे गांव में रहता था, ऐसा विलेज में रहता था कि जिस विलेज का नाम उसकी डिस्ट्रिक्ट के मैप में, डिस्ट्रिक्ट के छोड़िए, उसका जो तालुके का जो मैप होता है, नक्शा होता है, उस पे भी उस गांव का नाम नहीं था। ऐसे रूरल एरिया से वो लड़का बिलोंग करता है। तो वो लड़का देखा जाए तो हम मराठी में उसको क्या बोलते हैं, एकदम स्लो लड़का होता है वो। पढ़ाई में कुछ नहीं आता। पढ़ाई बोले तो उसके लिए खाली वो टाइम पास है। जैसे सुबह उठ के घर के भेजते तो सुबह उठ के जाओ, स्कूल में बैठो, वापस आओ। उसके पिताजी खेती करते थे, इस वजह से मैंने जो आपको बताया ना कि अगर किसी के पिताजी खेती करते तो उसको खेती ही करनी है, ये उसके दिमाग में डाला जाता है। उसी तरह से वो भी लड़का शुरू में उसके दिमाग में ये था कि चलो पढ़ाई करना है, नहीं देखेंगे आगे जो बनना है वो बात का बाद में देखेंगे। तो ऐसे करते करते वो बच्चा 9वीं तक चला गया। 9वीं के बाद में 9th के बाद में देखो वो 10th में जाने के बाद उसके घर वालों ने खाली एक ही बात पूछी उससे पूछा कि तुम जो हर रोज़ स्कूल में जाते हो तो कैसे जाते हो, पैदल जाते हो साइकिल पे जाते हो? उसने कहा मैं साइकिल पे जाता हूँ। तो उसके घर वालों ने पूछा कि खाली हमें यही जो तुमने अभी बोला कि मैं हर रोज़ स्कूल में साइकिल पे जाता हूँ, तो इंग्लिश में बताओ। उसने बोला ना, नहीं आता। क्योंकि नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि वो शर्मा रहा था, ऐसी बात नहीं है। वो बिल्कुल सच बोल रहा था कि उस टाइम उसको जो जिस स्कूल में वो पढ़ता था वो स्कूल ही ऐसा था कि वहाँ पे खाली जाके बैठना, कुछ आए ना आए वापस आना, ना उसे कोई पूछता था तुमने आज स्कूल में क्या किया, कैसे किया। ना स्कूल में आने के बाद टीचर कोई पूछते थे कल जो होमवर्क दिया तूने पूरा किया या नहीं किया, क्योंकि उनको भी कोई लेना नहीं था। उनके जो पेमेंट था वो महीने का फिक्स आ रहा था। और घर वालों को देखा जाए तो उसके पिताजी खेती करते थे, तो दिन भर वो खेत में काम करके वापस आने के बाद उनको टाइम भी नहीं मिलता था। तो ये ऐसा ही चलता गया। तो बाद में घर वालों ने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि भाई देखो अभी तुम्हें इंग्लिश नहीं आ रही है तो हमें 100% लगता है कि तुम 10th में फेल हो जाओगे। तो 10th में फेल हो जाने के बाद हमारे घर में जो 4 भैंसें और 2 गाय हैं वो चराने का। मैंने क्या बोला, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले जो बात बोली थी वही बात उसके पेरेंट्स ने उस बच्चे के दिमाग में डाल दी। ना कि उसको ये नहीं बोला कि बच्चा अगर तुझे इंग्लिश नहीं आती तो उसकी ट्यूशन लगानी है क्या, या फिर तुम्हारे टीचर अच्छे नहीं है क्या, तुम स्टडी अच्छी तरह से क्यों नहीं कर रहे हो, या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है हमें बताओ, हम आके आपके टीचर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, खाली उनको भी यही मालूम था, उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि हमारे पिताजी ने क्या की, खेती की, उनके पिताजी ने क्या की, खेती की। तो आज हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो ये भी जाके आगे पढ़ लिख के क्या बड़ा देर में आएगा, ये भी खेती ही करेगा। तो उसके दिमाग में डाल दिया है कि बाबा हाँ तुम्हें, अगर तुम 10th में पास आउट नहीं होते तो तुम्हें खेती करनी की है। तो बाद में देखा जाए तो नसीब उसका अच्छा या फिर सृष्टि को कुछ और ही मंजूर था। 10th के एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम में जैसे तैसे देखो एकदम क्या बोलते हैं हम उसको, एकदम लास्ट की स्टेज में जो जहाँ पे फेल होता है उसी के पास में जाके वो लड़का पास हो गया। चलो घर वाले ने बोला जैसे तैसे कैसे आए कुछ या ना आए, ना इसको मैथ आता है इंग्लिश आता है, फिर भी चलो 10th में पास हो गया। तो घर वाले ने बोला चलो ठीक है, इसको
आगे की पढ़ाई करवाते हैं। तो बाद में उसको 11वीं का उसका एडमिशन ले लिया। 11वीं कैसे तो ऐसे तैसे पास हो गया। बाद में 12th में गया, 12वीं को गया। तो देखिए वो लड़का ऐसा था कि, तो उससे अच्छे तो मैं बोलता हूँ लड़कियाँ होती है, इतना शर्मिला था। जैसे कोई घर में अगर कोई मेहमान आते थे तो कम से कम घर के अंदर मेहमान होने के बाद वो 20-20 मिनट आधा आधा घंटा शर्मा के बाहर बैठता था। अगर अंदर कुछ पानी पीना हो या खाना खाना जाने हो तो चुपके से, जैसे चोर दरवाजे से छुप के अंदर दौड़ता जाता है ना, सेम उसी टाइप से वो करता था। घर के अंदर चोर की तरह जाता था और चोर की तरह पूरा दिन वैसा करता था। और अगले दिन से कुछ तो वो मेहमानों को थोड़ी सी बोलने की कोशिश करता था। तो आप ही सोचिए उस लड़के के आसपास में इन्वायरमेंट कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, और लड़का वो छोटे से बड़ा कैसा हुआ होगा। तो सोचिए ऐसा लड़का 10th में पास हुआ है तो 12th में पास होगा क्या? वही हुआ, आप जो सोच रहे वही हुआ। वो 12th में गया 12th में जाने के बाद उससे पहले एक बात बताना भूल गया कि वो उसको ये भी नहीं मालूम था कि 10th के बाद में जो स्पेशलाइजेशन लिया जाता है, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तो उसको ये भी पता नहीं था कि आर्ट्स में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है। खाली इसको यही पता था कि कॉमर्स लेंगे तो उसमें गणित होता है, देन साइंस लेंगे तो उसमें पूरी इंग्लिश होती है, और आर्ट्स लेंगे तो उसमें पूरा मराठी होता है। क्योंकि ये उसके दिमाग में बिठाया गया था, क्योंकि उसने भी ऐसे ही किसी और को पूछा था, लेकिन पूछा उसको नहीं था जो स्टडी में फास्ट है, जो अच्छा है। क्योंकि पहले से एक कहावत है हमारे यहाँ, क्योंकि जो सक्सेस पर्सन है ना उसके पैरों के पास बैठो तो भी चलेगा, लेकिन जो पागल है, अनसक्सेस है ना, उसके दिमाग के पास भी मत बैठो। तो उसके साथ में वैसे हुआ, उसको इन्वायरमेंट वैसा मिला, उसकी संगत में जो लड़के थे ना सब भी वैसे थे, और उससे ये थोड़ा सा घिरा हुआ था बोला तो ये थोड़ा सा ऐसा शर्मिला था, या स्टडी में थोड़ा सा कम था। ये बात मेरी कहने की है। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत काम करता था, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो बाद में 12th में कैसे तो गए, पूरे साल ख़त्म हो गया 12th का, एग्ज़ाम की डेट आ गई, एग्ज़ाम शुरू हो गए, एग्ज़ाम भी देने को बैठ गया लड़का। और जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि पूरे साल ने इसने क्या किया है। क्योंकि सभी का कैसा होता है, सभी बच्चों का जैसे कोई भी हो, वो कितनी भी पढ़ाई करे ना करे या कुछ भी करे, उसने पूरे साल किया है, उसका मार्कशीट जो हाथ में आता है ना उसके बाद पता चलता है। तो देखा जाए तो उसका मार्कशीट आपको मैंने बताने से पहले आपको पता चल गया क्या हुआ। 108% वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। वो 12th में फेल हो गया। उसका जो इंग्लिश विषय था ना, वो इंग्लिश सब्जेक्ट फेल, क्योंकि उस इंग्लिश सब्जेक्ट को कम से कम मिनिमम 35 मार्क चाहिए, तो उसको उस टाइम पड़े 24 मार्क्स। बाद में क्या करने का, तो घर वालों ने सोचा कि चलो सब सब्जेक्ट तो निकल गए हैं, चलो खाली एक सब्जेक्ट बाकी है तो ये निकालने को उसको बोलते हैं। उसका मन ऐसा हो रहा था कि दूँ या ना दूँ, पहले नहीं निकला तो अब क्या निकलेगा, क्योंकि इंटरनल अंदर से जो कॉन्फिडेंस था ना वो उसके पास नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट और उसके दिमाग में जो बातें कही गई थी ना, उन बातों की वजह से उसके अंदर का इंटरनल जो कॉन्फिडेंस था ना वो जग नहीं रहा था। जैसे हनुमान की तरह, जैसे हनुमान जी के पास बहुत पहले बहुत ताकत थी कि आपको सभी को पता है कि उस ताकत की वजह से वो क्या करते थे, वो जैसे सूरज निकला था तो सूरज को खाने गए। उनको मालूम नहीं था कि सूरज को, उनको क्या लगा एक फल है। बाद में उनको श्राप दिया गया कि जब तक तुम्हारी शक्तियों का कोई तुम्हें नहीं बताएगी कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम ऐसे हो वैसे हो, तब तक तुम्हारी शक्तियाँ ऐसी ही लुप्त यानी अंदर ही रहेगी। तो बाद में आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद वो
लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वहाँ से वो पर्वत वगैरह कुछ तो लाने का था, ऐसा करने का था, वो जड़ी बूटी लाने की, तो उस टाइम उनको अंदर की जो इंटरनल शक्ति तुम्हारे पास ये है वो बताने के बाद वो उनकी शक्तियाँ बाहर निकली। तो सेम उस लड़के के साथ भी वही हुआ। उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मैं इस एजुकेशन के काबिल नहीं हूँ, मैं एक खेती करने वाले का लड़का हूँ, तो चलो हमें पास हो या ना हो, पास भी हो गया तो मुझे 100% कौन सी नौकरी लगने वाली है, मुझे तो आगे जाके खेती ही करने की, ये उसके दिमाग में फिट हो गया था। लेकिन चलो बोलते हैं घर वाले, एक बार देने का है तो दे देते। बाद में फिर से उसने फॉर्म भरा। देखिए यहाँ से जो ना कहानी को बहुत अच्छी तरह से एक मोड़ आने वाला है, एक टर्न आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वो क्या करता है, बाद में फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरता है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद फिर से एग्ज़ाम देता है, फिर से रिजल्ट आता है। मार्कशीट क्या बोलेगी, आपको क्या लगता है? आपको जो लगता है वही हुआ। फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम दी थी उस टाइम उसको पढ़े थे इंग्लिश में 24 मार्क्स, बाद में एग्ज़ाम देने के बाद उसको पढ़े 19 मार्क, 19 मार्क पढ़े, बाद में फेल हो गया। बाद में घर वाले सोचने लगे क्या करे क्या करे, ऐसा वैसा। ठीक है चलो, उसको बोला और एक चांस ले लो, दे के देखो, अगर हुए पास तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो छोड़ो। उसके दिमाग में वही वही बैठ गया कि चलो घर वाले क्या बोल रहे, एक बार देने का, चलो एक बार देते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो खेत में ऐसे ही वो हल बिल चलाते रह जाएंगे, ये उसने दिमाग में डाल दिया। बाद में फिर से एक बार तीसरी बार एग्ज़ाम दिया। तीसरी बार एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम हो गई, रिज़ल्ट आया, और सबसे मज़े की बात है उस टाइम तो उसको खाली 14 मार्क। सोचिए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि वो लड़का कैसा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि वो लड़का कैसा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़े 24, बाद में खाली एक सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट की खाली स्टडी करनी थी, फिर भी उसको एक सब्जेक्ट को मार्क पड़े 19, और बाद में तीसरी बार एग्ज़ाम दिया तो बाद में पड़े 14 मार्क। यानी आप सोचिए कि वो लड़का कैसा होगा, एजुकेशन के लायक था या नहीं, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन कहानी इसी के ऊपर है। कहानी में आगे जो मोड़ आने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे देखिए क्या होता है कि जो बच्चा खाली एक सब्जेक्ट स्टडी करके उसको प्रोग्रेस करने की बजाय उसमें रिवर्स आ रहा है, तो बाद में उसने सोच लिया, उसने दिमाग में डाल दिया कि चलो छोड़ो यार, ये एजुकेशन मेरे लायक ही नहीं। देखिए उसने उल्टा सोचा, वो एजुकेशन के लायक नहीं था, लेकिन उसने उल्टा सोच लिया कि एजुकेशन मेरे लायक नहीं है, एजुकेशन ही छोड़ देता हूँ। उसने एजुकेशन छोड़ दिया और घर वालों से बोला कि चलो ठीक, मैं खेती करता हूँ। लेकिन कैसा भी किसान हो, वो पहला बोलता है कि तुम पहले कहीं से जाके ट्राई करो, किसी प्राइवेट सेक्टर में, कंपनी में, इधर उधर, अगर वहाँ सक्सेस नहीं होते तो बाद में खेती कर लो। तो उसने उसका बड़ा भाई था शायद, वो कुछ तो टेलरिंग वगैरह कुछ तो करता था, वहाँ पे वो थोड़ा टेलरिंग का बिजनेस करने चला गया। तो देखिए हमारी जो संगत होती है, हम जिस जिस ग्रुप में रहते हैं ना, वैसे हम बनते हैं। और आदमी सक्सेस होने के लिए ना उसकी कोई उम्र होती है, ना उसका कोई एजुकेशन मायने रखता है, ना कुछ नहीं, खाली संगत का गुण उसको लग जाता है और आदमी कहीं से भी कभी भी सक्सेस हो सकता है, ना ही इसका कोई रोल है। तो वहाँ जाने के बाद उसके साइड में ऐसे ही उसको इन्वायरमेंट ऐसा मिला, कुछ लड़कियाँ ऐसे मिले और उन्होंने उसके दिमाग में डाल दिया और हर बार बोलने लगी, नहीं तुम इस इतनी छोटी उम्र में ये काम करने क्यों आए हो, क्योंकि ये काम तो जब हम एजुकेशन में सक्सेस नहीं होते या कुछ सब करके हम थक जाते हैं तब ये काम करने का है, तुम इतने जल्दी क्यों आ गए। तो उसने उनको सब कहानी बता दी कि भाई नहीं, ये एजुकेशन वगैरह मेरे को नहीं जम रहा है, मेरी इंग्लिश बहुत ही कच्ची है, तो मैंने 12th में जैसे मैं 3 बार एग्ज़ाम दिया फिर भी फेल हो गया, ये सब बताया। फिर भी लेकिन उन्होंने बता दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि फेल होना यानी पूरा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं कि तुम
और एक बार ट्राई करके देखो, बाद में अगर फिर भी नहीं उसमें पास हुए, नहीं भी आया, तो बाद में फिर यहाँ चले आओ। तो उतना उसकी इंटरनल उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो बार 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 दिमाग में बैठने के बाद उसने बोला ठीक है सोचते हैं। तो किसी वजह से वो छुट्टियों को वापस गांव आया। गांव आने के बाद देखिए क्या होता है। वो लड़का जब गांव आया तो एक कॉलेज के टीचर थे, वो टीचर उसको मिले और बोले तुम क्या करते हो अभी। तो उस लड़के ने बता दिया कि मैं 12th में फेल हो गया, तो मैं ऐसे ऐसे मेरा खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए मैं ऐसे ऐसे ये काम सीख रहा हूँ, ऐसा क्यों, तो एजुकेशन क्यों छोड़ दिया। तो उसने बताया कि मैं 12th में 3 बार फेल हो गया। क्यों फेल हो गए, तो मेरी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी मुझे कच्ची है, मुझे नहीं जमता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, इंग्लिश मेरे को जमती ही नहीं। क्योंकि वो लड़का जो बोल रहा था उसकी बात भी गलत नहीं है, क्योंकि जो वो लड़का जब मेरे हिसाब से कितने में 7वीं में था, तब उसको अल्फ़ाबेटिकल हम जो ए बी बोलते हैं ना, तो जो कैपिटल और स्मॉल, तो कैपिटल बी कैसा होता है और स्मॉल बी कैसा होता है, कैपिटल ए कैसा होता है और स्मॉल ये कैसा होता है, ये उसको मेरे हिसाब से 7वीं तक मालूम नहीं था। तो आप ही सोचिए कि वो लड़का इंग्लिश में कैसा प्रोग्रेस करेगा। लेकिन वो जो लेक्चरर थे उन्होंने खाली बोला तुम्हें इंग्लिश की टेंशन है, तो उसने बोला हाँ इंग्लिश की टेंशन है। उन्होंने बोला कि अगर चलो ठीक है, जो तुम्हारा इंग्लिश सब्जेक्ट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट अगर मैं निकाल के तुम्हें दूंगा तो बाकी के सब्जेक्ट तुम निकाल सकते हो। वो थोड़ा सा सोचने लगा कि ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं जो बात कर रहा हूँ सीधी बात कर रहा हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, अभी आपके यहाँ चलता है या मालूम नहीं, आप चल रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं मालूम, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा ये चलता था कि उन्होंने सीरियसली उसको बोल दिया। खाली देखो उसका कॉन्फिडेंस वहीं से बाहर आना शुरू होता है। उसको खाली बोल दिया कि जो चीटिंग करते हैं हम उसको कॉफ़ी बोलते हैं, वो देख के लिखने का। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एग्ज़ाम में कॉफ़ी ला के दूँगा और तुम्हारा इंग्लिश सब्जेक्ट है वो निकालने की जिम्मेदारी मेरी, बाकी के सब्जेक्ट तुम निकालो। लेकिन खाली सुनो मेरी बात, एक सुनो, एक करो कि तुम जब भी रीएडमिशन लोगे 12th को, तो लास्ट मंथ में जैसे एग्ज़ाम आते हैं उसके पहले मंथ खाली 1 महीना मेरी ट्यूशन अटेंड करूँगा। उसका मैं तुम्हें कोई चार्जेस अप्लाई नहीं करूँगा, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में वो दे दूँगा। तो बच्चे ने बोला ठीक है चलो। वहाँ जाने के बाद वो भी मेरे फ्रेंड वैसे ही बोल रही थी कि पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, अगर उसमें कुछ नहीं होता तो बाद में ये तो करने का है। चलो सर भी बोल रहे इंग्लिश निकाल रहे, हमें क्या खाली इंग्लिश निकल रही, तो हम सक्सेस हो गए। उसको ऐसा लगा, वो घर में बैठ के वो खाली दूसरे जो किताबें थे दूसरे सब्जेक्ट जैसे मराठी, हिंदी, XY जो भी उसके सब्जेक्ट थे वो सब सब्जेक्ट के रट्टा मारने लगा। इंग्लिश को छोड़ दिया, देख खोल के भी नहीं देखा। खाली दिमाग में उसमें क्या था कि इंग्लिश कौन निकालेंगे, वो लेक्चरर निकालेंगे। वो वैसे ही दिन जाते गए, एग्ज़ाम पास में आता गया और उसने उन पे भरोसा रखा था। तो उन्होंने क्या बोला था कि लास्ट मंथ एग्ज़ाम के पहले मंथ तुम 1 महीना मेरी ट्यूशन अटेंड करो। तो वो सर के ट्यूशन को जाने लगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जो लेक्चरर थे उन्होंने क्या किया, उस लड़की को जो शॉर्टकट मेथड होता है ना, वो शॉर्टकट मेथड सिखाना शुरू किया। उस एग्ज़ाम के पहले के लास्ट मंथ में उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। उसने उन पे भरोसा था, इस वजह से भरोसे की वजह से वो सीखता गया। बाद में एग्ज़ाम आ गई, पहला पेपर हो गया, सेकंड पेपर इंग्लिश का, पेपर हाथ में पड़ा, वो खाली पेपर की तरफ देखता, बाद में डोर की तरफ देखता। देखिए एक बार पेपर की तरफ देखता, दूसरी बार डोर की तरफ देखता। उसको लगा सर अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। ऐसे करते करते एग्ज़ाम के 15 से 20 मिनट ख़त्म हो गए। बाद में वहाँ पे काम करने वाला सिपाही था, वो डोर के सामने आने के बाद उसने उसको पूछा अरे सर का क्या हुआ। उसने बोल दिया सर अभी नहीं आएंगे, खाली इतना ही बोल दिया। इसका दिमाग घूम गया। चलो यार पहले बेइज्जत कम हुए थे जो अब हो रहे हैं, उसको लगा
पहले 3 बार देने के बाद नहीं निकली तो अब क्या निकलेंगी। लेकिन चलो फिर भी सर ने जो हमें लास्ट मंथ में जो शॉर्टकट तरीके से जो एग्ज़ाम देने का जो तरीका बताया था वो तो करके देखते, हुए तो हुए, नहीं हुए तो छोड़ दो, वैसे फेल हो गए, टेंशन नहीं लिया उसने। यहाँ पे थोड़ा सा गौर किए, उसने क्या किया, उसने LKKG जो कंसेप्ट है उसको पकड़ के काम किया। LKKG मतलब क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, LKK लोग क्या कहेंगे। उसने दिमाग से निकाल दिया कि मुझे लोग क्या कहेंगे। पहले क्या सोचता था, समाज क्या कहेगा, एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, आगे स्टडी करूँ या ना करूँ, 3 बार फेल हुआ तो ज़माना क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे अपने जो मेहमान है वो क्या कहेंगे। लेकिन उसने एग्ज़ाम देते समय खाली दिमाग में ये डाल दिया है कि लोगों से कुछ लेना देना नहीं, लोग क्या कहे या ना कहे कुछ नहीं, खाली मुझे ये करने का है कि अभी टाइम है तो जब तक टाइम ख़त्म नहीं होता तब तक लिखते रहने का, जो आता है वो लिखते रहने का। उसने कुछ नहीं किया, सर ने जो बताया था उसी तरीके से जितना आता है उतना वो लिखता गया। जैसे ही बेल बजी उसने पेपर सर के हाथ में दे दिया। बाकी के पेपर थे वो अच्छे तरीके से उसने दे दिए। सर ने बोला कि क्या करूँ, वो जो लेक्चरर थे उससे लेक्चरर से मिला और सर बोला आपके भरोसे मैंने इंग्लिश आप निकालेंगे ये बोला था, इस वजह से मैं आया और आपने कॉफ़ी नहीं दी, ऐसा क्यों किया। तो उस टाइम क्या किया था, उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उस सर को बोला था कि इस साल का रिजल्ट कुछ भी निकले आप यहाँ से मेरे केबिन से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा बोल के उन्हें अंदर डाल के बाहर से लॉक किया था। तो उसने बोला ठीक है, वो लेक्चरर ने पूछा कि कैसा गया पेपर, उसने बोला आपने जैसे बताया था वैसे दे दिया, हो गया, ये हो गया। एग्ज़ाम ख़त्म हुए, रिज़ल्ट की डेट आने लगी। जैसे जैसे रिज़ल्ट की डेट आने लगी तैसे तैसे वो सोचने का क्या होगा, लेकिन फिर भी उसने टेंशन बिल्कुल नहीं लिया है, क्योंकि खाली दिमाग में यही डाला था कि पहले तो हमसे वैसे ही फेल हुए हैं, अगर फिर भी फेल होते टेंशन नहीं है, लोगों से कुछ लेना देना नहीं था उसको। तो बाद में रिज़ल्ट आया और उस लड़के के लाइफ को उस रिज़ल्ट ने एक यू टर्न दे लिया। क्योंकि जो लड़का 7वीं 8वीं में उसको अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल A और स्मॉल a उसका मतलब नहीं समझता था, जो लड़का फर्स्ट टाइम पहली बार एग्ज़ाम देने के बाद 3 बार फेल हुआ था, उस लड़के का उस टाइम का रिज़ल्ट पास हो के आ गया। देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने स्टडी पहले से ज़्यादा की थी क्या, बिल्कुल नहीं, स्टडी वैसे ही की थी। ऐसा नहीं कि बाबा वो पहले से ही कच्चा था और पूरे 1 साल में या 2 महीने में कुछ परफेक्ट हो गया, अलग से उसने कुछ सीख लिया, वैसा कुछ नहीं था। और सबसे अच्छी बात और एक इंस्पायरेबल बात उस टाइम ऐसी हुई थी कि उस लड़के के जो पहला पेपर उसने दिया था ना, जो मराठी का पेपर होता है, अक्सर मैं यही सुनता आया हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें सबसे टफ, इंग्लिश से टफ भी मराठी बोलते हैं, क्योंकि मराठी को सभी को कम मार्क्स पड़ते हैं, ऐसे मैंने सुना था। लेकिन उस टाइम उस लड़के को मराठी में 92 मार्क्स लेके वो पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया था। क्या आप उस लड़के से मिलना चाहेंगे? गलत मत सोचिए, वो लड़का दूसरा तीसरा कोई नहीं, मैं ही हूँ, लड़का हूँ जिसके लाइफ में यू टर्न मेरे 12th के पास मिला। और मेरे जो लेक्चरर थे वो बाबा साहेब सूर्यवंशी, मैं उनका नाम आज भी गर्व से लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आते, मैंने इंटरनल अंदर के जो कॉन्फिडेंस को अगर बाहर नहीं लाते, तो शायद मैं आज खेत में हल चलाए हुए दिखता सभी को। बाद में मुझे इतना अच्छा लगा और उस टाइम मुझे लगा कि शायद यार हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में, मैं जो चाहता हूँ ना मैं हासिल कर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आपके पूर्वज क्या थे, आपके पिताजी क्या करती है,
आपकी माता जी क्या करती है, आपका भाई क्या करता है, ये कोई मायने नहीं रखता। खाली आपके अंदर आपको आपका जो हुनर है ना, उस हुनर के हिसाब से आप चलने की कोशिश कीजिए, अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर निकालिए। और पहले से बहुत कहावतें अपनी सुनते आए होंगे कि हर एक सक्सेस की स्टोरी क्या बोलते हैं उसको, हर एक सक्सेस की स्टोरी हर एक फेल्यूर से शुरू होती है। क्योंकि जितने भी सक्सेस पर्सन हैं ना, वो बहुत से पहले बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार फेल हुए हैं। फेल होते होते ही बाद में वो सक्सेस हुए। तो उसी टाइप का कुछ मेरे साथ हो गया। अगर मैं हार जाता, अगर तीन चार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी इंग्लिश नहीं निकली, तो मैं सब मेरा ख़त्म हो जाता। ऐसा अगर मैं समझ के चलता हुआ देखा जाए तो वैसे मैंने समझ के चला था, लेकिन किसी ने मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो बाहर निकाला, और उस टाइम से मैं खुद पे भरोसा करने लगा। तो बाद में आगे क्या करने का सोचने लगा। तो सोचिए, उसके बाद में मेरा कॉन्फिडेंस बनता गया, बढ़ता गया, मैं डरने का छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, वहाँ से बीए का एडमिशन ले लिया। बीए को एडमिशन लेने के बाद मुझे पता चला कि उस टाइम हमारे समय में, उस टाइम में वो बीसीए जो ग्रेजुएशन होता है ना कंप्यूटर का, वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो डिग्री उस टाइम आई थी। लगभग मेरे हिसाब से मेरे टाइम में वो दूसरी बैच, कुछ तो दूसरी बैच आगे चली गई थी। तो 2 इयर्स हुए होंगे उस टाइम। तो मुझे खाली इतना ही मालूम था कि बीसीए ये बोल के नई डिग्री आई है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन बाद में मुझे ये भी सुनने में आया कि उसमें लगभग 6 सब्जेक्ट होते हैं और 2 सेमिस्टर होते हैं। तो एक सेमिस्टर में 6, और एक साल में देखा जाए तो 6 और 6 12 सब्जेक्ट, वो भी टोटल इंग्लिश में। तो उस टाइम मेरा दिल कर रहा था कि चलो यार मैं भी करके देखता हूँ। बाद में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार अमोल तू कर सकता है क्या, क्योंकि 12th में तू 3 बार फेल हुआ है और चौथी बार तो पास हुआ है, खाली एक सब्जेक्ट की वजह से, वो है इंग्लिश। फिर भी दिमाग में घंटी बजा दी कि यार मैं कुछ नहीं करके, चीट न करके, कॉपी नहीं करके, खाली खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखे मैं अगर इंग्लिश में पास हो सकता हूँ तो बीसीए में क्यों नहीं, करके देखने में क्या हर्ज जाता है। और मेरे दिमाग से वो लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा, कौन क्या कहेगा, ये जो था ना, सब डर बाहर निकल सा गया था। खाली अंदर से एक कॉन्फिडेंस था कि चलो यार करके देखते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। तो मैंने क्या किया, वो मुक्त विद्यापीठ बोलते हैं, वहाँ से वो मैंने बीए को कंटिन्यू किया और बीसीए को एडमिशन डाला, बीसीए की स्टडी शुरू की। तो बीसीए की स्टडी करते समय आप लोगों को भरोसा नहीं होगा कि उस टाइम मैंने वो स्टडी कैसी की होगी, क्योंकि कोई जादू की कांडी तो नहीं घूमी होगी कि झट से मुझे इंग्लिश आ जाए, वैसा कुछ नहीं। मैं क्या करता था, कॉलेज में जाके पूरे नोट्स, वो जितना भी पढ़ाते थे वो नोट्स लेके आता था। आने के बाद घर में वो नोट्स सामने रखता था, यहाँ पे डिक्शनरी रखता था, एक लाइन पढ़ता था। एक लाइन पढ़ने के बाद जो जो सेंटेंस मुझे नहीं आता था वो सेंटेंस डिक्शनरी में देखता था, डिक्शनरी में देख के उसका मराठी में मीनिंग निकाल के उसमें लिखता था। और वो जो पूरा जो वाक्य है, वो जो उसको क्या कह रही है मैडम ने, क्यों कहा है, क्यों क्या लिखा है इसमें, वो बाद में समझ के लिखा था। तो झूठ नहीं बोलता, आज भी मेरे नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। तो पूरे नोट्स में ना, पूरा सस्पेंसिल से ना, पूरा मराठी में उसमें मीनिंग लिखा हुआ है, पूरा उसका मीनिंग लिखा हुआ है सभी नोट्स पे। तो ऐसे करते 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 मैं स्टडी करते 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 आगे चला जा रहा था। जैसे वो फर्स्ट सेमिस्टर आ गया, फर्स्ट सेमिस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो मेरे लिए, खुद के लिए, मैं तो बोलता हूँ मेरे खुद के लिए, मेरे वो बहुत ही गर्व की बात है कि उस टाइम फर्स्ट सेमिस्टर में हम टोटल 120 लड़के थे। तो 120 लड़के में ऑल क्लियर हो गए 50 लड़के। मेरे हिसाब से 70 को कुछ तो एटीकेटी लगाए थे। तो 50 लड़के ऑल क्लियर हो गए, और आप भरोसा नहीं करेंगे, उन 50 लड़कों में मैं था।
तो सोचिए मुझे खुद पे कितना गर्व हो रहा होगा उस टाइम। मुझे भरोसा ही नहीं बैठ रहा था कि मैंने जो 6 सब्जेक्ट है वो जो पूरे इंग्लिश में है, जिस इंग्लिश की वजह से मैं पूरा रिवर्स जा रहा था, उस इंग्लिश के 6 सब्जेक्ट मैंने ऑल क्लियर निकाल दिए हैं। और मैं ये भी सोचने लगा कि मैं सोचता कि सभी अलग अलग गांव से आए हैं, अलग अलग लड़के हैं इस एरिया में, तो सब BCA सबने लिया है तो सब बहुत मेरे आगे आगे हो गए, मेरा क्या होगा, ये शुरू में थोड़ा सा लगा था। लेकिन बाद में कॉन्फिडेंस को आगे लेते हुए, खुद पे भरोसा करते हुए, मैंने जिस तरह से वो स्टडी की थी, एग्ज़ाम दिए थे, और बाद में रिजल्ट हाथ में आने के बाद तो सोचे ही मत कि मैं खुद पे इतना कॉन्फिडेंस करने लगा कि मैंने खाली एक ही दिमाग में डाल दिया, अगर अंदर से बर्निंग डिज़ायर लगती है, हम खुद पे भरोसा करते हैं, तो हमें चांद के ऊपर जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो वैसे ही आगे चलता गया। आगे का नेक्स्ट सेमेस्टर आया तो 6 के 6 सब्जेक्ट बाद में फिर से ऑल क्लियर हो गए। ऐसे करते करते मैंने पूरे 3 साल के जो BCA के इंग्लिश में जो सब्जेक्ट थे वो कैसे दिए, किस तरीके से दिए, ये मुझे पता नहीं चला। सब में ऑल क्लियर हो गया, एक भी सब्जेक्ट मेरा पीछे नहीं रहा। बाद में आगे क्या करने का, बाद में मुझे पता चला कि BCA के बाद वो एक होता है MBA बोल के, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सब बोलने लगे यार, मेरे फ्रेंड बोलने लगे नहीं मैं तो वो नहीं कर सकता, वो बहुत टफ होता है, उसमें सब इंग्लिश में बातें करनी पड़ती है, ऐसा होता है, प्रोजेक्ट होता है, कॉलेज भी दिन भर होता है, ये मुझे नहीं लगा। जिसके जिसके हिसाब से, जिसके जिसके माइंड से वो अलग अलग वो वे ढूंढने लगे PG के लिए। कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, लेकिन दिमाग में खाली यही सोचा था। और उस टाइम से मैंने खाली ये निश्चय लिया था कि जो लोग नहीं करेंगे वो मैं करूँगा। जो अच्छी बातें बोल रहा हूँ मैं, जो अच्छी बातें होती है ना, जो लोग नहीं करते ना, वो अच्छी बातें मैं करूँगा, ऐसा मैंने दिमाग में ठान लिया था। क्योंकि जो लोग नहीं करते, मतलब इसका मतलब है कि जो करने के लिए लोग डरते हैं, अच्छी बात है, जो करने के लिए लोग डरते हैं ना, वही बात मैं करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम MBA करके देखते हैं। तो MBA करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उस टाइम बहुत प्रोसेस थी। अब कुछ नहीं है, खाली जाओ एडमिशन लो। पहले बहुत कुछ था, जैसे CAT दो, GDPI करो, GDPI मतलब ग्रुप डिस्कशन करो, पर्सनल इंटरव्यू दो। वहाँ पे भी बहुत से प्रॉब्लम आए। ग्रुप डिस्कशन में कुछ बोलने को नहीं आता था। वहाँ की मज़ेदार एक बात बताता हूँ ग्रुप डिस्कशन की। जैसे ही ग्रुप डिस्कशन को बैठ गया मैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठने के बाद ऐसे सबको बिठाते हैं 7 या 8 जनों को, और सामने सब्जेक्ट दिया जाता है कि ये ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर आपको डिस्कस करने का है, यू नाउ स्टार्ट। जो भी बंदा उस ग्रुप डिस्कशन में अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट दिया जाता है उस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तरीके से जो भी डिस्कस करता है ना, उसको मार्क ज़्यादा पड़ते थे। तो ठीक है, मैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में पास हो गया, सब हो गया। लेकिन BCA के बाद में थोड़ी सी इंग्लिश मुझे जो सामने वाला बोलता था ना, वो इंग्लिश मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। बहुत सी इंग्लिश में सीख गया, बहुत सी इंग्लिश BCA में सीख गया, लेकिन बोलने के लिए तकलीफ हो रही थी। तो ऐसे ही लेकिन मैंने दिमाग लगाया फुल कॉन्फिडेंस से। अगर मेरे के ऊपर बारी आती है ना, चाहे उसमें हिंदी आए, मराठी आए, कुछ भी आए, लेकिन बोलने का। और खाली ऐसा करता था, एक बंदा अगर बोलते बोलते ख़त्म हो जाता तो मैं खाली ऐसा करता था जैसे मुझे कुछ बोलने का है। तभी अगर कुछ दूसरा बंदा शुरू करता तो मैं चुप बैठता था। तो ऐसे करते 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 टाइम ख़त्म हो गया। ना मैंने हाँ बोला ना वो बोला, कुछ नहीं बोला। तो बाद में बाहर निकलते समय वो हमारे जो ग्रुप डिस्कशन लेने वाले वो सर थे, वो मेरे पास आए और बोले आप फास्ट डिसीजन क्यों नहीं लेते। मैं बोला क्यों, क्या हुआ सर। मुझे आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि आप ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से बहुत कुछ बोलने वाले, लेकिन जब भी कोई दूसरा बोलता था आप चुप बैठे थे। तो मैंने बोला हाँ सर, मैं
ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कुछ बोलना चाहता था, कोशिश कर रहा था, लेकिन सर दूसरा बोलने की वजह से मैं चुप नहीं। लेकिन और एक बात बताना भूल गया मैं, ज़िंदगी में कभी भी कौन सी भी सिचुएशन आए झूठ नहीं बोलने का। तो मैंने सर को वही सच सच बताया, सर मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरा बंदा अगर जब भी बोलता था मैं चुप इसलिए बैठता था क्योंकि ये जो सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे रूल है कि पूरा इंग्लिश में बोलने का है। तो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी लो है, इसी वजह से मैं, कोई हंसेगा तो नहीं, इस वजह से मैं चुप बैठता था। देखिए यहाँ पे भी जो मेरी एग्ज़ाम थी वो ख़त्म नहीं हुई। एग्ज़ाम बोले तो इंग्लिश की वजह से जो मुझे प्रॉब्लम आ रहे थे वो वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुए। पर्सनल इंटरव्यू को वैसा ही हुआ। जैसे पर्सनल इंटरव्यू को सामने बैठा तो मैडम ने पहले नाम पूछा, नाम इंग्लिश में बता दिया। बाद में मैडम ने और कुछ इंग्लिश में दूसरा ही कुछ तो पूछा, जैसे मेरे क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट के बारे में पूछा बीसीए के। तो मैं चुप बैठा। तो दूसरे सर ने मुझे पूछा कि इंग्लिश में ही पूछा, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बात क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने हिंदी में बोल दिया उनको, सर क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। तो मैडम ने उधर से सामने से इंग्लिश में पूछा मुझे, क्यों आपको इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने हिंदी में बात की। वो इंग्लिश में सवाल पूछते थे, मुझे इंग्लिश समझ में आती थी, लेकिन खाली मैं उसका जवाब इंग्लिश में नहीं दे पाता था, उसको मैं हिंदी में प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ कि वो पूरा पर्सनल इंटरव्यू परफेक्ट हुआ। ये मुझे बाद में पता चला, बाहर आने के बाद उस मैडम ने बोला कि आपको क्या लगा, इसमें मार्क आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं बोला क्या पता, आपके ऊपर है। ये पर्सनल इंटरव्यू तो पूरा इंग्लिश में देना पड़ता है, लेकिन मैंने हिंदी में बात की। तो मेरे हिसाब से लगभग शायद 20 में से आप 6 या 5 देंगे। तो मैडम ने बोली नहीं, आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो या मराठी में बोलो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। खाली ये मायने रखता है कि आप बोलते समय भीतर से कितना रियल बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि इंटरव्यू, इनर का व्यू करना। ये उन्होंने मुझे उस टाइम समझा दिया, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा था, जो भी उनको बता रहा था, शायद हिंदी में हो, क्यों ना वो हिंदी में हो या मराठी में हो, लेकिन उनको मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। मैं ऐसा वैसा बीसीए में जो भी लेक्चरर हमें सिखाते थे वो ऐसे सिखाते थे, वो जो भी इंग्लिश में तो इंग्लिश में बताते थे नोट देते समय, और बाद ये जो बातें करते थे वो कभी मराठी में कभी हिंदी में। जो सच जो मेरे लाइफ में हुआ था बीसीए में, वो सब मैंने प्रेजेंट कर दिया। तो उस वजह से वहाँ पे भी मैं पास आउट हो गया। और मुझे पुणे का जो सिंहगढ़ कॉलेज है MBA, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पे भी वैसा ही हुआ, वहाँ पे भी वैसा हुआ। सब अलग अलग तरीके से, इन्वायरमेंट एकदम ज़बरदस्त। मैं तो एकदम रूरल, मैंने अपने थोड़ी देर में वीडियो में पहले बता दिया कि मैं कहाँ से था, मेरा एरिया कैसा था, मेरा गांव कैसा था। उस गांव में से वो लड़का इतने बड़े कॉलेज में, आप खाली दिमाग को सोच के देखिए कि उसकी हालत क्या हुई होंगी। क्योंकि अलग अलग रिच पर्सन के लड़के, कोई 4 व्हीलर लेके आता था, कोई रेसर गाड़ी लेके आता था, वहाँ का एरिया वैसा। वो तो लड़का वहाँ जाके, आप सोचे, ज़्यादा नहीं बता सकता। मुझे वो पुराने दिन याद आने लगे, जैसे मैं 10th से पहले थे ना, वो दिन मुझे याद आने लगे, क्या करने का। चलो ठीक है, जो है सो है, देखेंगे। सोचते सोचते मैंने एडमिशन ले लिया, सब हो गया। तो MBA में भी वैसा ही हुआ। MBA में सुबह से कॉलेज शुरू होता है और शाम तक चालू रहता है। तो MBA में भी वैसे ही हुआ। वहाँ पे कम से कम 140 एडमिशन थे, 140 का इंटेक था। तो 140 में लगभग मेरे हिसाब से 29 लड़के ऑल क्लियर हुए फर्स्ट सेमेस्टर में। अब ये बताते समय आपको यही लगता होगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो बड़ा चढ़ा के ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि वीडियो से पहले मैंने आपको यही बताया था कि मैंने कोई कहीं से सुनी हुई
या किसी ने बताई हुई या कहीं पे पढ़ी हुई, ये कौन सी कहानी नहीं, ये सब ये रियल मेरे खुद के लाइफ में जो हुआ है वही रियल लाइफ स्टोरी है। तो सोचिए, जो लड़का 12th में 3 बार फेल होता है, वही लड़का जो MBA में जाने के बाद वहीं पे भी 140 का इंटेक था, वहाँ पे पूरा इंग्लिश में होता है। ये तो सबको पता है, आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी वैसे ही हुआ। खाली उसमें 30 लड़के ऑल क्लियर हो गए और उस 30 में मैं था, उन 30 में मैं था। तो ये जो बातें बता रहा हूँ, ये खुद का भड़कपन नहीं बता रहा हूँ मैं, खाली मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपकी अगर एक कमज़ोरी है ना, जो डर है ना, अगर खाली उस डर को, उस कमज़ोरी को आप साथ में लेके चलेंगे, उसके ऊपर विजय पाने की कोशिश करेंगे, तो 110% आपके लाइफ में आपको रोकने वाला मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होगा। क्योंकि सोच के देखिए, उस टाइम सबसे वीकनेस पॉइंट मेरा खाली यही था कि मेरी जो इंग्लिश है वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी, जिसका आप गणित भी नहीं लगा सकते, जिसको आप मैं तो बोलता हूँ उसको मैं शब्द भी नहीं दे सकता कि कौन सी क्वालिटी की थी। तो उस इंग्लिश के ऊपर मैंने विजय पाने का ठान ली, और अंदर से इनर कॉन्फिडेंस था वो मैंने बाहर निकाला, और इन फ्यूचर भविष्य में मेरे क्या क्या होता गया ये तो आपने अभी सुना ही है। तो उसी तरीके से मैंने MBA पास आउट कर दिया, और आगे चलते भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम ऐसा ही था इंग्लिश का, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि इंग्लिश के ऊपर विजय पाना चाहता था तो मैंने इंग्लिश को ऐसे ही ढकलते ढकलते लिखते गए, वैसे नहीं, मैं सीखते सीखते गया। बेसे में बहुत कुछ सीखा। देन MBA में जाने के बाद भी जैसे वहाँ पे स्टेज पे जाके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, वैसे प्रेजेंटेशन देते 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 जैसे इधर का उधर थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक ये वो बहुत होता था, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सीखते गया, छोड़ा नहीं उसको, डरा नहीं, उसके साथ में उसको साथ ही लेके चला। चलो देखो तो कब तक ये सताएगी, जब तक तू सताएगी ना मैं तेरे को साथ ही लेके चलूँगा, ऐसे दिमाग में ठान लिया, और आगे चलता गया। और देखा जाए तो पूरा MBA भी ऑल क्लियर हो गया। ऑल क्लियर होने के बाद जॉब करने के लिए बॉम्बे चला गया। मुंबई में जाने के बाद भी मेरा और जो इंग्लिश का जो पहले से बताते आ रहा हूँ ना, वहीं पर भी वहाँ पे भी हुआ। इंटरव्यू देने के लिए बैठ गए, तो वहाँ के जो जोनल मैनेजर थे उस कंपनी के, तो उस जोनल मैनेजर कुछ तो शायद काम कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी पीछे जाके समरी के साथ ये कहानी फिर से इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि लाइफ में क्या करने से क्या होता है, आपके ऊपर खुद पे कॉन्फिडेंस रखने से क्या होता है। क्योंकि देखिए, एक खेती करने वाले का लड़का जो ऐसे विलेज से बिलोंग करता था कि जिस विलेज का नाम उसके डिस्ट्रिक्ट नहीं तो उसके तालुका मैप पे नहीं था, उस गांव का लड़का आगे बढ़ते जाता है। खुद के ऊपर जब उसको कॉन्फिडेंस आता है, तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो इतने आगे जाता है कि वो गांव से लेके बॉम्बे तक कब पहुंच जाता है उसको भी पता नहीं चलता। उस टाइम वैसे ही हुआ। वो 5 स्टार होटल था। जैसे होटल में चला गया तो मेरा जिनके साथ इंटरव्यू था, मेरे जोनल मैनेजर, वो थोड़े काम में बिजी थे, तो जो मेरे को लेके गए थे उन्होंने क्या बोला कि ये सामने की रूम है, तुम यहाँ जाके बैठो, जब वो बुलाएंगे तब तुम इंटरव्यू के लिए अंदर चले जाओ। तो एक 5 स्टार होटल था, मैं सामने की रूम में बैठ गया। तो वहाँ पे कौन था ये मुझे पता नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें जो सिखाया गया था उस तरीके से भी कॉन्फिडेंस से मैंने उनको
गुड मॉर्निंग हाय वगैरह हो गया, और बात करते करते मुझे समझ बाद में पता चला कि वो जो बटा था वो भी जोनल मैनेजर था, लेकिन दूसरी कंपनी का था। हम बातें करते गए, एक 10-15 मिनट बात होने के बाद मैं थोड़ा सा नर्वस था, तो खाली उन्होंने एक ही बात बोली, तुम नर्वस लग रहे हो। मैं बोला हाँ। उन्होंने बोला क्यों। मैं बोला एमबीए पास आउट होने के बाद, फ्रेशर हूँ, एमबीए पास आउट होने के बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। तो उन्होंने बहुत अच्छी और बड़ी बात कह दी। उन्होंने खाली मुझे यही कहा कि देखो तुम डर इसलिए रहे हो कि डर किसके, तुम नर्वस क्यों, डर क्यों रहे हो। मैं बोला फ्रेशर हूँ, बाद में बोला इंग्लिश वगैरह ऐसे। तो वो बोले डरने का नहीं, सुनो मेरी बात, अब तुम इस डोर से वो जो इंटरव्यू का जो डोर था ना, उनका बताने का मतलब, उस डोर से तुम अंदर जाने वाले हो। मैंने बोला हाँ। अंदर जाते समय तुम्हारे साथ में कुछ है क्या। मैं थोड़ा सा सोचने लगा, साथ में बोले तो उन्होंने बोला साथ में बोले तो तुम्हारे पास जॉब वगैरह कुछ है क्या। मैं बोला नहीं। ठीक है, अंदर जाते हो, इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू देने के बाद तुम वापस आते हो, अगर उन्होंने जॉब दी तो साथ में क्या लेके आओगे। मैं बोला जॉब। और जॉब नहीं दी तो मैं बोला खाली हाथ। तो उन्होंने बोला जाते समय खाली गए थे। मैंने बोला हाँ। आते समय खाली आओगे। मैं बोला हाँ। तो तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या। मैं बोला हाँ। अंदर से फिर से कॉन्फिडेंस बाहर आ गया, खुद पे भरोसा करने लगा। जब से डोर खुल गया, अंदर चला गया, सामने एरिया मैनेजर बैठे थे, जोनल मैनेजर बैठे थे, इंटरव्यू शुरू हो गया। जो तो वो पुरानी वाली बात यही हुई थी, जो पर्सनल इंटरव्यू में मेरी हुई थी ना, वही बात यही भी यहाँ पे भी हो गई। सर ने जैसा मेरा इंट्रोडक्शन बोला, इंग्लिश में बोल दिया। बाद में मैं वो भी वहाँ पे भी एमबीए के प्रोजेक्ट के ऊपर आ गए। आपने प्रोजेक्ट किसके ऊपर किया, तो पहले इंग्लिश में बोल दिया कि कोठारी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड XYZ बोल दिया। तो उसमें सजेशन क्या दिया, XYZ ऐसा बोलने लगे। वो बोलते समय थोड़ा सा इंग्लिश मेरी उतनी फास्ट नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा मैं चुप बैठने लगा। तो उन्होंने बोला बाद में जोनल मैनेजर ने इंग्लिश में पूछा आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने झट से बोल दिया सर आप जो चाहिए सवाल पूछिए, जितना इंटरव्यू लेना लीजिए, लेकिन खाली मैं आपसे अगर हिंदी में बात करूँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उस टाइम मेरा नसीब अच्छा था या मेरे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने की वजह से क्या मालूम, उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी में बात करते हैं। तो इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ कि आप सोच नहीं सकते। और मैं एमबीए में फ्रेशर होके भी उस टाइम दोनों कंपनियों से, सोचिए जिनके पास मैं खाली टाइम स्पेंड करने के लिए बैठा था, जिनके पास में मैंने टाइम स्पेंड करने के लिए बैठा था, उन्होंने भी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देने का सोचा। और जिस कंपनी का मैंने रियल इंटरव्यू दिया था उन्होंने भी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देने का सोचा। तो दोनों कंपनियों के जो मैनेजर थे, जोनल मैनेजर, वो एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों के फ़ोन आते थे, जैसे उनका शाम को आया, वो बोलते थे हाँ अमोल अगर आप मेरी कंपनी में आते हो तो आपको मैं 3.4 का पैकेज देता हूँ। तो सुबह उनका फ़ोन आता था, अमोल उन्होंने क्या बोला, आपको कितने का पैकेज बोल रहे हैं। हाँ सर वो 3.4 का बोल रहे हैं। चलो अमोल मैं तुम्हें 4.2 का पैकेज देता हूँ। सोचिए, इस बात पे थोड़ा गौर कीजिए। जो लड़का 12th में 3 बार फेल होता है, एक फार्मर का लड़का, मैं खुद के ऊपर गर्व से कहता हूँ कि आज मेरे पिताजी क्या करते थे, तो खेती करते थे, मैं आज गर्व से कहता हूँ। तो वो जो फार्मर का लड़का था जो 12th में 3 बार फेल था, उस लड़के को फ्रेशर होकर भी 2 कंपनियां लेने के लिए, वो भी हाई लेवल की पेमेंट रेट देकर लेने की कोशिश कर रही थी। उसकी ज़िंदगी क्या थी और क्या हो गई। तो मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ये मत सोचिए कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, क्या करता हूँ। वो बात अलग हो गई, मैंने एक जॉब ज्वाइन भी कर लिया,
लेकिन वो जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे जो सपने होते हैं, ये मेरा अलग अपना क्या बोलते हैं उसको, मेरा खुद का विचार है, या हर एक की अलग अलग सोच होती है। तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि आप खुद सोचिए कि आपको क्या करने का है। क्योंकि मैंने वहाँ उस टाइम सोच लिया, मैं जब जॉब कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरा दिमाग लग रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे पेमेंट नहीं आ रहा है। हाँ, पेमेंट था, जैसे 45,000 पूरा पेमेंट पड़ता था, TA DA वगैरह सब ऐड करके। तो उस पेमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर यही दिमाग, यही नॉलेज मैं खुद के लगे लगाऊं तो मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। ये सोचकर मैंने वो जॉब क्वाइट कर दिया और मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया। और आज डेट में, आज की तारीख में मैं एकदम सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो खाली मैं आपसे यही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारी यहाँ जो शुरू से चलता आ रहा है और अभी कहीं कहीं चल रहा है, वो सब छोड़ देना चाहिए। और हमें ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, या मेरी माँ ऐसे करती है, काम करती है, मेरे पिताजी ये हम काम करती है, तो मैं ये बन सकता हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बन सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर अगर बर्निंग डिज़ायर हो, आप खुद को अगर कुछ भी बनाना चाहते हैं तो कुछ भी बन सकते हैं। चाहे खाली आपको खुद को लगना चाहिए कि मैं, हाँ यार मैं कर सकता हूँ। उसके लिए आपको अंदर से वो आग लगनी चाहिए। तो 100% ज़िंदगी में आप जो भी चाहिए वो 110% पा सकते हैं। इसके लिए जो मैंने आपको अभी बताया, आपने बहुत सी सक्सेस स्टोरियाँ सुनी होंगी, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अलग अलग बहुत जनों की स्टोरियाँ सुनी होंगी। लेकिन मैंने जो अभी बताया, ये मैंने खुद की मेरी लाइफ में रियल रियल जो सब कुछ हुआ ना, ये सब कुछ आपको बताया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि उस टाइम फेल होना यानी सब कुछ खत्म हो जाता है, ये मुझे बताने के लिए कोई नहीं था। न जैसे यूट्यूब था, ना यूट्यूब पे जो आने वाले जैसे आपको आज बहुत सुनने को मिलते हैं, जैसे सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती है, बहुत से वीडियो मिलते हैं, मोटिवेशनल वीडियो मिलते हैं। उस टाइम वैसा कुछ नहीं था। जो भी था मैं इंटरनल खुद कोशिश करता था। खुद कोशिश करने के बाद सामने रास्ता दिखता था, उस रास्ते पे डेयरिंग करके मैं चलने की कोशिश करता था और 110% उस पर सक्सेस होता था। और एक बात बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में मेरा बहुत बड़ा विज़न है और मुझे 100% खुद पे भरोसा है कि मैं उस विज़न को पा लूँगा। और ये वीडियो डालने के पीछे खाली वही मकसद है कि आप दिमाग में ये मत डाल के रखिए कि आप किस घर से बिलोंग करते हैं, किस गांव से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता क्या करते थे, ये कुछ मायने नहीं रखता। अगर आपने दिमाग में डाल दिया तो आप चाहे तो ज़िंदगी में वो कौन सा भी मुकाम पा सकते हैं। खाली आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर और खुद पे भरोसा होना चाहिए। और इस वीडियो के साथ मैं आज जो आपको जो देने वाला संदेश था आपको पहुंच गया, ऐसा सोच के मैं वीडियो ख़त्म करता हूं। और ये जो मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो है, और ये वीडियो की खाली शुरुआत है, ये वीडियो की खाली शुरुआत है। क्योंकि मैंने अभी तक तो जो मेरी आपको सक्सेस लाइफ स्टोरी आपको जो मैंने बताई, तो इसके आगे जो मेरा विज़न है, जो गोल है, मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसमें जैसे जैसे सक्सेस होते जाऊंगा तो उसके बारे में मैं आपके साथ में वो एक्सप्लेन करके एक दिन जो मैंने आपको जो विज़न में आपको बताने वाला हूँ, विज़न वो आपको आपके सामने इन आने वाले टाइम में आपको वो पूरा करके दिखाऊंगा। तो हैव अ गुड डे। मैंने पहले ही बताया, ये वीडियो मैंने कोई पैसा या कमाने के लिए, अर्निंग के लिए नहीं रखा। अच्छा, बहुत वीडियो में सब कुछ बोलते हैं अच्छा लगा तो लाइक करो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक करो या ना करो, खाली मैं आपसे यही ख्वाहिश रखता हूँ कि जैसे ही मैं पावर ऑफ सक्सेस का एक वीडियो डालता हूँ तो उसको ज़रूर खाली देखा कीजिए।
यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और आज के लिए मैं यहीं पे अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ।